दोस्तों, चाहे आपके घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हों, चाहे आपके घर के अंदर 3 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हों, इतना आसान कनेक्शन आपको कोई नहीं बताएगा। अगर एक आम बंदा भी अगर थोड़ा बहुत बिजली का काम जानता है, बहुत आसानी के साथ इस चेंज ओवर को अपने घर के अंदर लगा सकता है। चाहे 2 इलेक्ट्रिक मीटर के लिए इस्तेमाल करें, चाहे 3 के लिए इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मेरे पास ये मिलत कंपनी का मैनुअल चेंज ओवर स्विच है 30 एम्पेयर का। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलत का ये चेंज ओवर स्विच होता है और इसकी जो लाइफ होती है आम चेंज ओवर रोटरी और जो दूसरे चेंज ओवर मार्केट के अंदर हैं उनके हिसाब से इसकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस चेंज ओवर को आप जब खोल के देखेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर वाली सिमत में आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे और इस तरीके से 4 ही पॉइंट नीचे देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 8 पॉइंट इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पतरी के साथ ऊपर से नीचे अटैच होता है। ठीक है, एक पॉइंट इस सिमत में है और एक पॉइंट इस सिमत में है। ये हर चेंज ओवर के अंदर इस तरीके से 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं। तो ये जो शॉर्ट पॉइंट होते हैं ये याद रखें, ये हमेशा आपके लोड के पॉइंट होते हैं। इन पर आपने अपने घर के जो लोड की वायर हैं वो लगानी होती हैं। इसके बाद बाकी जो दो पॉइंट हमारे पास बच जाते हैं वो हमारे मीटर के कनेक्शन के होते हैं, या अगर जनरेटर का कनेक्शन कर रहे हो जनरेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर के लिए कर रहे हो मीटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपके लोड के होते हैं। अब प्रॉपर इसके अंदर 2 मीटर के कनेक्शन और 3 मीटर के लिए हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल बताऊंगा। इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। तो फ़र्ज़ कर लें आपके घर के अंदर जो पहला इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, तो उसके मीटर से आउट की जो 2 वायर घर के अंदर आ रही होती हैं, ये हमारे पास रेड फेज़ है, ब्लैक हमारे पास न्यूट्रल है। इससे पहले आपने एक ब्रेकर लगा लेना है, ठीक है, लोड के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये दोनों मीटर की वायर होगी, फेज़ और न्यूट्रल। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ये जो राइट साइड पे खाली पॉइंट है ना, इसको हमने ओपन करना है और यहाँ पर हमने लगानी है मीटर 1 का फेज़ वायर। इसके बाद हमारे पास ये हमारे मीटर 1 का ही ब्लैक न्यूट्रल वायर है, तो उसको हमने इस पॉइंट पे लगाना है। ठीक है, राइट साइड पे हमने रेड वायर लगानी है, ये हमारी लोड किया और ये हमारे इस तरीके से न्यूट्रल का पॉइंट हो गया। तो ये जो खाली नीचे वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर हमने लगा देनी है मीटर 1 का न्यूट्रल। चाहे आप ऊपर कनेक्शन कर रहे हो नीचे कर रहे हो, इस तरीके से आपने राइट साइड पे सुर्ख वायर यानी कि फेज़ लगानी है, लेफ़्ट साइड पे आपने ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल लगानी है। तो इसी तरीके से आगे जो लोड है वो उसकी तरतीब आपने इसी तरीके से रखनी है। तो इस तरीके से जब रखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, किसी किस्म का उसके अंदर कोई मसला नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमने मीटर 1 की फेज़ और न्यूट्रल जो दोनों वायर हैं वो नीचे पॉइंट पे लगा दिए हैं। इस तरीके से मीटर 1 का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने करना है मीटर 2 का कनेक्शन। तो ये चेंज ओवर के अंदर जो रबर दी होती हैं हॉल के अंदर, ये इसकी इंसुलेशन के लिए होती हैं ताकि जो वायर हैं वो इस बॉडी के साथ अटैच ना करें, क्योंकि ये मेटल की होती है तो इसलिए शॉर्ट ना हो। हम वैसे अभी आप कनेक्शन करके दिखा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर तो नहीं लगा रहे, लेकिन जब आप प्रॉपर कनेक्शन कर रहे हो तो आपने ये रबर ज़रूर रखनी है। अब ये दोनों मीटर 2 की फेज़ और न्यूट्रल वायर हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने लगाना है सेम ऊपर वाले पॉइंट के अंदर। जिस तरीके से हमने राइट साइड पे ये मीटर 1 का फेस लगाया है, सेम इसी की अपोजिट जो ऊपर वाला खाली पॉइंट है ना, ये वाला, इसके अंदर हमने मीटर 2 का फेज़ वायर लगाना है। बिल्कुल लाइन हमारी सीधी रहेगी। तो यहाँ पर हमने मीटर 2 का जो फेज़ वायर है वो चेंज ओवर के ऊपर वाले पॉइंट पे राइट साइड पे लगा दिया है। अब सेम इसी तरीके से हमने मीटर 2 का जो न्यूट्रल होगा, जिस तरीके से पहले न्यूट्रल यहाँ पे लगाया ना पहले मीटर का, दूसरे का यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पेज को अच्छी तरीके से टाइट करना है, क्योंकि कुछ लोग एक पेज टाइट कर देते हैं एक लूज़ छोड़ देते हैं। तो लूज़ नहीं छोड़ना, दोनों पेज को अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों मीटर के जो कनेक्शन है दोस्तों हमने मुकम्मल कर लिए। अब यहाँ पर हमने लगाना है तो लोड, तो मिसाल के तौर पर आपने समझ लेना है कि ये हमारे घर का लोड है, ये बल्ब हमने लोड के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने घर की जो लोड की वायर होगी ना, तो इस तरीके से जो राइट साइड पे हमने पहले मीटर 1 की वायर लगाई थी ना, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने मीटर 1 का लगाया था। तो यहाँ पर जो लोड है वो हमने इस पॉइंट पे जोड़ना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जो पतरियाँ आ रही होती हैं, तो राइट साइड पे आपने घर के लोड की सुर्ख वायर लगानी है यानी कि फेज़। जब आप यहाँ पर सुर्ख वायर लगाएंगे तो आगे मेन स्विच तक जितने भी आपका ये जो कनेक्शन जा रहा होगा ना, ये बिल्कुल आपकी जो लाइन है सीधी रहेगी। तो फेज़ वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस तरीके से लोड का हमने न्यूट्रल लगाना है। तो न्यूट्रल जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये दूसरी पतरी बच गई है ऊपर से नीचे, इस पॉइंट पर हमने ये न्यूट्रल वायर अटैच कर देनी है। तो फाइनल दोस्तों ये चेंज ओवर के हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। 2 मीटर का कनेक्शन और लोड का जो कनेक्शन है इसके अंदर हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अगर आपके घर के अंदर भी 2 मीटर लगे हैं तो यहाँ तक का जो कनेक्शन है वो आपने कर लेना है। अब यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी कराता हूँ। अगर 2 मीटर लगे हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा, और आगे जो तीसरी मीटर का कनेक्शन करना है वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने लोड के लिए बल्ब इस्तेमाल कर लिया है। अब सेंटर के अंदर ये दोनों मीटर बंद रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने लोड चलाना है मीटर 1 पे तो सिंपल इस लीवर को आपने ये नीचे कर देना है इस तरीके से। अब आपके घर का जितना लोड भी होगा वो आपका मीटर 1 पे चलेगा। ठीक है,
यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से मीटर 1 का फेस आ रहा है और ये जो यू टाइप इसका ये कनेक्टर बना है ना, तो इस तरीके से यहाँ से ये जो फेस है यहाँ से इस पतरी के ज़रिए आ रहा है, वो आगे ये जो हमने लोड की वायर लगाई है फेस इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगाई है, तो सिंपल वही जो यू टाइप ये कनेक्टर बना है इस तरीके से न्यूट्रल का जो ये कनेक्ट है आप इस तरीके से कनेक्ट करा है, तो यहाँ पर इसको न्यूट्रल मिल गया, तो हमारा जो लोड है वो चल गया है। सारा ये जो यू टाइप पतरी बनी होती है इसका कमाल होता है। अब यहाँ पर सिंपल हमने लगाना है मीटर 2 पे लोड को, तो इस तरीके से हमने जो लीवर है इसको ऊपर वाले सिंबल में कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा वही जो लोड है वो इस तरीके से मीटर 2 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। नीचे से हमारा कट हो चुका है, मीटर 1 बिल्कुल कट हो गया है। अब ये जो यू टाइप कनेक्टर हैं इन्होंने हमारे लोड को मीटर 2 पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा तरीक़ाकार है जो कि 2 मीटर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 मीटर है, 1 जनरेटर है, तब भी आप यही कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 मीटर के साथ आपके पास सोलर सिस्टम लगा है तब भी आप यही कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तीसरे मीटर का कनेक्शन, अगर आपके घर के अंदर तीसरे मीटर भी लगा है तो उसका कनेक्शन आपने किस तरीके से करना है, तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। वीडियो में आपने हमारे साथ ही रहना है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये लोड की वायर लगाई है ना इन पॉइंट पे, तो यहाँ पर सिंपल आपने इन पॉइंट से ये जो लोड की वायर है ये आपने निकाल देनी है। मीटर की वायर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। दोनों मीटर की जो वायर हैं जिस तरीके से हमने ऊपर नीचे लगाई हैं इस तरीके से मीटर की वायर लगी रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर हमने जो लोड की वायर है वो निकाल लेनी है इन पतरी वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर हमने लोड की वायर निकाल कर साइड पे कर दी है। अब इस तरीके से आपने एक वायर का पीस लेना है, तो वायर आपने लोड के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। 729 की कर लें या 736 की कर लें। तो ये जो वायर होगी इसको हमने सिंपल इसी पॉइंट पे लगाना है जहाँ पर हमने ये जो रेड वायर इस पतरी वाले पॉइंट से निकाली थी, सेम इसी पॉइंट के अंदर हमने इस रेड वायर को लगा देना है। तो तीसरी मीटर का जो कनेक्शन है बिल्कुल इसके अंदर सेव रहेगा, किसी भी किस्म की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मीटर आप अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे वही चलेगा। यहाँ पर अब हमने इस वायर को साइड पे कर देना है। ठीक है, एक वायर हमने ये लगा दी, इसको साइड पे कर देना है। आप सेम इस तरीके से हमने एक और वायर का पीस लेना है यानी कि न्यूट्रल। तो सेम ये दूसरी पतरी वाला पॉइंट है, इसके अंदर हमने इस काली वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रल वायर भी हमने इस पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो पहले चेंज ओवर के अंदर से ये दोनों वायर हमारी इस तरीके से निकलेंगी, ब्लैक और रेड वायर। ठीक है, अब इसके साथ दोस्तों आपने एक इसी तरह का और चेंज ओवर स्विच ले लेना है। अगर आपको 3 फेज चेंज ओवर स्विच मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो फिर इस तरीके से आपने ये 2 चेंज ओवर स्विच लेने हैं। अब यहाँ पर ये जो पहले चेंज ओवर के अंदर से हमने 2 वायर आउट की निकाली है ना, इसको हमने लगाना है ये जो दूसरे चेंज ओवर हम स्विच लगा रहे हैं इनके अंदर। तो कहाँ पर लगाना है, तो ये जो वायर होगी ना सिंपल इसको हमने लगाना है इस नीचे जो राइट साइड पे पहला हमारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अंदर हमने इस तरीके से लगाना है। यानी कि पहले चेंज ओवर के अंदर से जो 2 वायर हमारे आउट की निकलेगी वो हमने दूसरी चेंज ओवर के रेड वायर हमने इस साइड पर लगा दी है। और इस तरीके से जो अब हमारे पास ब्लैक वायर होगी ना, इसको हमने जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा ना ये वाला, ठीक है, इसके अंदर लगाना है। यानी कि नीचे 2 पतरी के पॉइंट होते हैं और 2 सिंपल बिल्कुल खाली होते हैं, तो आपने खाली पॉइंट यूज़ करने हैं। राइट साइड पे हमने रेड वायर लगाई है और इस तरीके से ये जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर हमने न्यूट्रल वायर लगा दी है, जो कि हमारे पहले चेंज ओवर के अंदर से 2 वायर आउट की निकल रही हैं वो वाली। इसके बाद अब हमने कनेक्शन करना है तीसरे मीटर का। आप जो भी अपने घर का तीसरा मीटर बनाना चाहते हैं ना, 2 मीटर के ऑलरेडी कनेक्शन हमने पहले चेंज ओवर के अंदर कर दिए हैं। जो तीसरे मीटर का कनेक्शन है वो हमने इस चेंज ओवर के अंदर करना है। तीसरे मीटर का ये फेज़ वायर होगा, तो इसके अंदर भी आपने पहले ब्रेकर लगाना है डबल। तो ब्रेकर से जो आउट की वायर होगी वो आपने इस चेंज ओवर के अंदर लगा देनी है, क्योंकि जो ब्रेकर की सेफ्टी है वो ज़रूरी होती है, वो आपने पहले इन दोनों वायर के दरमियान में लगा देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये तीसरे मीटर का हमारे पास फेज़ वायर है, तो बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे हमारा जो पहला पॉइंट है तीसरे मीटर का फेज़ हमने यहाँ पर लगा दिया, सेम जिस तरीके से हमने पहले चेंज ओवर के कनेक्शन किए थे। और इस तरीके से अब हमने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तीसरे मीटर का जो न्यूट्रल है, ये तीसरे मीटर का न्यूट्रल है, इसको सेम हमने ऊपर जो हमारे पास पॉइंट बच गया है ना ये वाला खाली, ठीक है, इसके अंदर हमने लगा देना है तीसरे मीटर का न्यूट्रल। जी दोस्तों, तो तीनों मीटर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। लास्ट में रह गया फिर से लोड। तो यहाँ पर हमने पहले 2 मीटर के लिए लोड की वायर हमने इस पतरी के पॉइंट पे लगाई थी ना, ठीक है। अब हमने जो लोड की वायर है वो जो दूसरा हमारे पास चेंज ओवर स्विच होगा ना वहाँ पर लगानी है, उन्हीं पतरी वाले पॉइंट पर, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले पतरी वाले पॉइंट पर लगाई थी। तो लोड की जो फेज़ वायर होगी रेड वायर, इसको हमने इस पतरी वाले राइट साइड पॉइंट पे लगा दिया है। और इस तरीके से लोड की जो न्यूट्रल वायर थी बिल्कुल जो आखिरी लेफ्ट साइड वाला पतरी वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमने लोड की न्यूट्रल लगा दी है। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए इन दोनों चेंज ओवर के ऊपर मैंने टैग लगा दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर नीचे मीटर 1 होगा, इस तरीके से ऊपर मीटर 2 होगा और दूसरे चेंज ओवर के ऊपर मीटर 3 होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चेंज ओवर की जो लीवर है वो सेंटर में है। हमारा जो लोड है बिल्कुल बंद है, ठीक है, बल्ब हमारा लोड है। अब आपने लोड को चलाना है, समझ लें मीटर 1 पे। तो ये जो मीटर 1 वाला चेंज ओवर है ना, ठीक है,
इसको आपने मीटर 1 की सिमत में नीचे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको नीचे कर दिया है। पहले चेंज ओवर का जो लीवर है उसको मीटर 1 वाली सिमत में कर देना है। दूसरी चेंज ओवर का जो लीवर है इसको भी हमने नीचे ही कर देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको नीचे करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही इस दूसरी चेंज ओवर का लीवर मैंने नीचे किया है तो अब हमारा आप देख सकते हैं लोड चल चुका है। अब यहाँ पर ये जो लोड है ये हमारे मीटर 1 पे चल रहा है। इसको आप 10 दिन चलाएं, 15 दिन चलाएं, जितना टाइम आप चलाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने अपने लोड को मीटर 2 पे करना है। सिंपल इस लीवर को हमने ऊपर कर देना है। इस तरीके से हमने जैसे ही मीटर 2 वाली सिमत में लीवर को किया है, ये दूसरी चेंज ओवर का लीवर नीचे ही रहेगा, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मीटर 2 और हमारा मीटर 1 है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर आपने तीसरा मीटर चलाना है। जिस दिन आपने तीसरा मीटर चलाना है उस दिन फिर आपने ये दूसरी चेंज ओवर का लीवर है इसको आपने ऊपर कर देना है तीसरे मीटर वाली सिमत में। इस पहले चेंज ओवर का लीवर चाहे ऊपर रखें या नीचे रखें कोई मसला नहीं है, दोनों मीटर बंद रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर हमारे दोनों मीटर रुक चुके हैं। ये जो यू है ना इसी का सारा काम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू तीसरे सीमत वाले मीटर की जानिब है तो लोड हमारे तीसरे मीटर पे चल चुका है। यहाँ पर 1 भी बंद है, मीटर 2 भी बंद है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम इस लीवर को नीचे करेंगे तब हमारा जो ये यू है ये अब नीचे होगा। तो जो आपने पहले चेंज ओवर के ऊपर सिलेक्शन कर रखी होगी जिस मीटर के ऊपर वो ही चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर दोबारा आपने मीटर 1 या 2 चलाना है इस लीवर को आपने नीचे कर देना है और यहाँ पर आप जो मीटर की सिलेक्शन रखेंगे वही आपका मीटर चलेगा, बाकी कोई मीटर भी आपका नहीं चलेगा। ठीक है, पिछले 10 सालों से मेरे घर के अंदर यही सिस्टम लगा हुआ है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सारा सेटअप काम कर रहा है। किसी किस्म का ना इसके अंदर कोई ख़तरा है ना किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट होगा। जो मीटर आप सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम मर्जी चाहें इसको मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई किसी किस्म की पाबंदी भी नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो यू टाइप पतरी बनी है इस तरीके से यहाँ पर ये फेस है, यहाँ पर ये न्यूट्रल है। ठीक है, जब लीवर को ऊपर करते हैं तो यहाँ पर पतरी के ज़रिए लोड आगे हमारे दूसरे चेंज ओवर के अंदर जा रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जब हम इस चेंज ओवर को नीचे रखते हैं तो हमारा पहला और दूसरा मीटर चलता है। यहाँ पर इस तरीके से अभी चेंज ओवर को हमने ऊपर रखा हुआ है ना तो हमारा तीसरा मीटर चल रहा है। जब हम इस लीवर को नीचे करेंगे तो पहला और दूसरा मीटर जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो चलेगा। वैसे तो मार्केट के अंदर आजकल 3 मीटर वाले 4 मीटर वाले रोटरी चेंज ओवर स्विच भी आए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कंप्लेन ज़्यादा मुझे नज़र आती है। ये एक देसी टाइप चेंज ओवर स्विच बना हुआ है और इसकी जो लाइफ है वो उन स्विच की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरे अपने घर के अंदर पिछले 10 सालों से लगा हुआ है तो मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा जो कि मैं खुद तजर्बा करता हूँ और जिसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छी नज़र आती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको 3 मीटर के लिए चेंज ओवर स्विच लगाने का ये तरीक़ाकार पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।